ये बात कही जाती है ना कि अल्लाह की देन है। ठीक है, अल्लाह की देन है। आपके 6 बच्चे हो गए, आप उनको कमा के नहीं खिला पा रहे हो, आप इबादत नहीं कर पा रहे हो, आप इस जुस्तजू में लगे हो कि कैसे इनका पेट भरूं, कैसे इनको एजुकेशन दूं। और पुराने समाज में जो था हमारे देश में, तो सब समाज में ज़्यादा बच्चे हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम समाज में बच्चे, हमारे दूसरे परिवारों में, दूसरे समाज में भी खूब बच्चे थे। मैं ऐसा समझती हूँ क्योंकि मैं जो कानून बने हैं वो कोई ऐसे नहीं है कि एक मुस्लिम समाज के लिए मतलब वो करने वाले हैं। जो समाज में बीमारियां थीं, एक लंबे समय से चली आ रही थी, उन बीमारियों को दूर करने का कानून बन रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि लोगों ने इसको समझा नहीं, इस ज़रूरत को, जबकि ये कानून बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो अपने अपने मुफाद की बात है, सभी के भलाई की बात है। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई कानून, लेकिन क्योंकि लोग हमारे देश के कुछ इतने मतलब क्या कह दूँ उनको, कि वो कानून के बिना सुनते नहीं हैं। कोई भी बात है, कोई भी काम है, जबकि सामाजिक वो हैं बातें, समाज सुधार की बातें हैं ये, और अपने सुधार की बातें हैं, लेकिन वो कानून से ही मानते हैं। तो इसलिए कानून बनाया जा रहा है। हर इंसान आज जागरूक है, जानता है। और जिस समाज से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर भी जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं, उनमें कब से ये फैमिली प्लानिंग चल रही है। एक और दो बच्चे, उनसे उससे ज़्यादा एक बच्चा। आज के दौर में तो जो पढ़े लिखी फैमिलीज़ हैं वो एक ही बच्चे पर वो किए हुए हैं, मुनस्सिर किए हुए हैं। उन्हें दूसरा बच्चा भी नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, यहाँ तक कि बेटियां हैं उनके पास, उनको ये भी नहीं कि बेटे के लिए चाहिए। और पुराने समाज में जो था हमारे देश में, तो सब समाज में ज़्यादा बच्चे हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम समाज में बच्चे, हमारे दूसरे परिवारों में, दूसरे समाज में भी खूब बच्चे थे। 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे हुआ करते थे। तो सबने वक्त की ज़रूरत को, आज के दौर की जो ये ज़रूरत है, इसमें सबका मुफाद है, सभी का फ़ायदा है, जो भी समझेगा इस चीज़ को। अदरवाइज़ तो प्रॉब्लम्स तो देखिए, एक बार आज जो दौर चल रहा है, अब ये जो कोरोना है, मान लीजिए ये चाइना का भेजा है, किसी का भी, लेकिन हमारा तो नहीं है ना, हमारे देश का तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो सब झेल रहे हैं। अब कहाँ एक बच्चे को और कहाँ 6 बच्चों को खिलाने की जो बात है, तो हर तरीके की मतलब ये कि आपदा के लिए, और हमें ज़रूरत है आज देश में कि हम एक बच्चा अपना या 2 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तो होने चाहिए। तो चुनावी मुद्दा तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बनाते हैं तो बनाएं, लेकिन जो आवाम है उसे तो समझें कि हमारा फ़ायदा है इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। और बहकावे में ना आए। इन सभी कानून को लेकर जो है, हम जो हमारे फ़ायदे के सोच समझने की हमें ज़रूरत है। लेकिन जो पढ़े लिखे परिवार हैं वो सब समझते हैं। मुस्लिम समाज जो देख रहा है, आपको जो सुन रहा है, वो ये जानना चाहता है कि ये जो भ्रम उनके दिमाग में डाल दिया जाता है, इस भ्रम से कैसे दूर हो, इस भ्रम से कैसे बचेगी। अगर ये कानून आता है तो इससे उनका कोई अनहित नहीं है। देखिए, अनहित तो है ही नहीं। और रहा ये कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि बच्चे अल्लाह की देन है। ये बात कही जाती है ना कि अल्लाह की देन है। ठीक है, अल्लाह की देन है। आपके 6 बच्चे हो गए, आप उनको कमा के नहीं खिला पा रहे हो, आप इबादत नहीं कर पा रहे हो, आप इस जुस्तजू में लगे हो कि कैसे इनका पेट भरूं, कैसे इनको एजुकेशन दूं। तो इसी जुस्तजू, और आपके 2 बच्चे, कोई शराबी हो गया, कोई आतंकवादी बन गया, कोई आपका जो है जेब कतरा हो गया, स्मैक पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, तो क्या ये ज़िंदगी आपकी, क्या कलाम पाक इस बात की इजाज़त देता है? हमारे यहाँ नशा हराम है, हराम कहा गया है इस चीज़ को। जब आपके ज़्यादा बच्चे होंगे, आप उनकी केयर, कलाम पाक में ये भी लिखा हुआ है कि अधिक बच्चे और अधिक दौलत आपको ख़राब करेगी, आपको इबादत भी नहीं करने देगी, इबादत में खलल है, ये भी कहा गया है कलाम पाक में। ऐसा नहीं है कि आपको, ठीक है बच्चे अल्लाह की देन है, लेकिन ये भी बात कही गई है, ये किस्म उसमें कही गई है, यानी आपको ये इशारा है कि अधिक बच्चे ना हों, अधिक दौलत कमाने के चक्कर में आप ना पड़ो, और अल्लाह को भी याद करो। जो नेक काम आप कर सकते हो, अपनी मेहनत की कमाई अपनी औलाद को खिलाओ, तो मेहनत की कमाई इतनी हो सकती है कि आप जो है 1 या 2 बच्चों को परवरिश करें। अधिक बच्चों को आप नहीं खिला। आज के दौर में, दौर की भी तो देखने की बात है ना, वो ज़माना था जब अठन्नी चवन्नी का था, और आज जो है 1000 रुपये, 500 रुपये की कोई कीमत नहीं रही है। तो उस दौर में आपको किस तरह चलना है, समझ से, अकल से काम लेना है आपको। हर चीज़ का डायरेक्शन कलाम पाक में है, आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ें
और उसके बताए हिदायत पे चले, उसके बताए हुए रास्ते पर चले, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, अधिक दौलत, अधिक बच्चे भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकते इस चीज़ को। लेकिन मैम आपको क्या लगता है कि भाजपा का इस पे क्या स्टैंड है? भाजपा क्या देखती है? किस नज़रिए से भाजपा इस कानून को बना रही है? और जो विपक्ष है वो इसको किस तरीके का चेहरा देने की कोशिश कर रहा है? देखिए, जहाँ तक भाजपा का ताल्लुक़ है, भाजपा ने तो ये देखा कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम से जो चीज़ें हमारे समाज को इफ़ेक्ट कर रही हैं, जो चीज़ें समाज में परेशान करें, जैसे तलाक़ का मसला था, आपने देखा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक़ पर उन्होंने कानून बनाया, ठीक है, उसको ज़रूरत थी, किस कदर पीड़ित थे मतलब समाज में, और आज भी उस कानून को मैं कहती हूँ और ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो भाजपा की नीयत तो ये है कि जो भी चीज़ें हमारे समाज को परेशान करने के लिए लगती हैं, आई थिंक कि उनकी यही सोच होगी, मैं ऐसा समझती हूँ, क्योंकि मैं जो कानून बने हैं वो कोई ऐसे नहीं है कि एक मुस्लिम समाज के लिए मतलब वो करने वाले हैं। जो समाज में बीमारियाँ थीं, एक लंबे समय से चली आ रही थी, उन बीमारियों को दूर करने का है। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी सोच कुछ और रही होगी। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो वो सभी धर्मों के, सभी समाजों को बराबर मानना होगा, लेकिन इसमें ये क्यों कहा जाता है कि ये केवल मुस्लिम समाज के लिए है या ये केवल मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये तो विपक्षी कहता है ना कि मुस्लिम समाज के लिए किया जा रहा है। ऐसा क्यों सोचते हैं भाई हम? क्या मुस्लिम समाज इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है? वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे लिए कानून है? ये सबके लिए कानून होना भी सबके लिए चाहिए और होगा भी सबके लिए। ऐसा नहीं होगा कि दूसरे समाज के लिए नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हुआ तो हमारे देश की फिर क्या वो रहेगी कि जो कहते हैं ना संप्रभुता है हमारी और हमारी एकता है, हमारी अखंडता, वो सब तो सब ख़तरे में आ जाएगी अगर ऐसा हुआ कि एक समाज के लिए ये बना कानून। तो ये सबकी परेशानी है, ये एक समाज की नहीं है। जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था वो पर्टिकुलर मुस्लिम समाज की प्रॉब्लम थी, वो इसलिए उनके लिए था, लेकिन ये तो हर समाज के लिए है। हर समाज जो है, दूसरे समाज में भी ऐसा नहीं है कि अभी एक एक बच्चा है, दो दो, वहाँ पर भी यही है, वहाँ पर भी तीन तीन चार चार बच्चे हैं, पाँच पाँच हैं अभी भी। हाँ, ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो वहाँ भी देखिए सख्ती की, गवर्नमेंट ने सख्ती वहाँ की, वहाँ कानून है कि 2 से ज़्यादा होंगे तो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। फैमिली तो वहाँ पर तो है बंदिश पहले से ही। तो हम ये ना सोचें कि मुस्लिम समाज के लिए है। सरकार कह रही है कि इस पूरे कानून में 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके होंगे उनको इससे वंचित रखा जाएगा। क्या लगता है कि केवल यही माध्यम है जिससे कि जनसंख्या को नियंत्रण किया जाएगा? नहीं, और क्या हो सकता है, मेरी तो समझ में मुझे नहीं पता और क्या माध्यम हो सकता है। ये तो देखिए जो गवर्नमेंट की जो वो मिलती फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वही तो एक मतलब अलग से हमें कुछ मिलता है, अदरवाइज़ तो क्या मिलता है हमें, उससे वंचित किया जाएगा। थोड़ा ये उनको डरावा है इस डर से ही कि वो मतलब कि राशन नहीं मिलेगा उनका, या ये उनको दूसरी जो योजनाएं हैं उनसे नहीं, जैसे बच्चों की लाडली है, अब आप मान लीजिए आपके 3 बेटियां हो गई, 4 बेटियां हो गई, बहुत जगहों पर 4-4 बेटियां, अब सबको जो है वो देते रहेंगे, या स्कॉलरशिप हैं दूसरे, तो उन सब से मतलब वो किया जा सकता है उनको, जो अभी भी कानून नहीं मानेंगे वंचित किया जा सकता है। और फिर क्यों नहीं मानते आप? जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून मानना आपको फ़र्ज़ है। अच्छा, उस देश की चीन ने इस तरीके का कानून अपने देश में आज से 30 साल पहले ले आई, जिसके बाद आज चीन सुपर पावर्स की कंट्रीज़ में गिना जाता है। क्या ये वो उस दिशा में बढ़ने की कदम होगा अगर इसको केंद्र कानून बना देती है? नहीं, देखिए जहाँ तक चीन की बात कर रहे हैं आप, चीन में जो इन्होंने कानून लाए थे अब से 30 साल पहले, 20-25 साल जो भी, तो आप ये देखिए उनके यहाँ कितना नुकसान हो गया। उनके यहाँ पर जो किसी के पास बेटा ही बेटा है, बेटियाँ ही नहीं है, वहाँ पर बेटियों की कमी हो गई, बच्चों की कमी हो गई। अब कानून तो दूसरा कानून ला रहा है चीन, तो अब है ना कि उनके पास 2-2 बच्चे होने चाहिए कम से कम। तो चीन का तो ये है, चीन से हमारा लेना देना नहीं, हम अपने देश की बात मतलब करें, उसकी सोच हमारे को नहीं वो है। हमें अपने देश का क्या बेनिफिट है, अपने समाज के लिए क्या हमें अच्छा है, हमें वो देखना है। चीन के यहाँ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी, वहाँ तो बच्चे ही नहीं वो रहे थे और बेटियाँ ही नहीं थी, बेटे नहीं थे कहीं पर, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी सब वहाँ पर तो। लेकिन हमारे यहाँ तो 2 बच्चों का है ना प्रावधान, जो कानून बनेगा उसमें 2 बच्चों का, 1 या 2, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने तो 1 ही कहा था कि 1 ही बच्चा हो, तो उनका बहुत ज़्यादा मतलब वो था, तो उससे प्रॉब्लम्स भी हुई। तो हमारा तो अभी भी लचीलापन है,
इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर यूपी सरकार ने मसौदा जो तैयार कर रही है इस कानून के लिए, अगर चुनाव से पहले ला देती है, तो क्या ये भाजपा के लिए तुर्फ का इक्का साबित होगा? बाकी ये कि जो भी वो कानून लाई है उनको बेनिफिट तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो हो सकता है मे बी कि ये भी तुर्क का इक्का साबित हो जाए उनके लिए, लेकिन बुराई कोई नहीं है इस कानून में। मैं यही कहूँगी कि जब हम लोग ऐसे नहीं सुधरते हैं तो कानून बनाकर जो है बातों को मनवाया जाए, लेकिन क्योंकि समाज हित में है तो इसको करना चाहिए, अच्छा है।